नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसको कवर करने के बाद हम आगे के पोर्शन को भी इसी कूलम्स लॉ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ बिल्कुल सिमिलर है जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पिछले साल पढ़ा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता था कि वहां पर दो मासेस होते थे, दो मास होते थे m1 और दूसरे पर यहाँ पर दूसरा जो मास है उस पर m2 मास होता था। इनके बीच का एक सेपरेशन होता था। तो जो फोर्स होता था वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द। और ये जो फोर्स होता था ये हमेशा कौन सा फोर्स था? अट्रैक्टिव फोर्स था जो कि एक दूसरे की तरफ लगता था। और थर्ड लॉ भी फॉलो करता था। इसको हम क्या बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उसी तरह से जो कूलम्स लॉ है वो भी एक प्रकार का इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मतलब उसके डिवाइड में, उसके इनवर्स में स्क्वायर आएगा सेपरेशन का। तो अब वहां पर क्या होता था? वहां पर क्या था? मास होता था। अब यहाँ पर हम जो लगेंगे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो चार्ज के लिए। ठीक है, अगर कोई भी दो चार्ज किसी एक डेफिनेट सेपरेशन पर हो, अगर किसी एक डेफिनेट सेपरेशन पर हो, मान लो एक चार्ज है और दूसरा एक और चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, सपोज कंसिडर करते हैं इसको, Q1 है, दूसरा Q2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। ध्यान से समझिएगा, अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो एक फोर्स यहाँ लगेगा जो कि इसको इस तरफ धकाता होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये इसको इस तरफ धका रहा होगा। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर हम बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स लगाया, Q2 ने फोर्स किस पर लगाया? Q1 पर। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो F21। F21 क्यों? फोर्स ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट। ये वाला फोर्स किसने लगाया? इसने लगाया, फर्स्ट ने लगाया सेकंड पर। क्या बोल सकते हैं? F12 फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑन सेकंड। अब अगर इन दोनों फोर्सों को हम देखें, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर लग रहे हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर वैलिड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। कई बार कोई अगर मान लो हमने लिख दिया ये 2 कूलम चार्ज है या ये 4 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा कि 4 कूलम चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कहते हैं 4 कूलम ज्यादा लगाएगा बड़ा चार्ज। ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है, अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन, जो भी कंडीशन बना लो आप। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब समझें इसको कूलम्स लॉ में, तो क्या होता होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकेला नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्शन भी हो सकता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन भी हो सकता है, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस is found proportional to the product of magnitude। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is found proportional to the product of magnitude of charge। मैग्नीट्यूड मतलब वहां पर हम प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करते। is found proportional to the product of the magnitude of charge and found inversely proportional
to the square of separation is found proportional to the square of separation between them. उनके प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट पर और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब अगर हम यहाँ लिखें कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, फोर्स इट इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and found inversely proportional to the square of distance between them। तो ये जो फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीपल है, मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं किया हमने, एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लेना है। यहाँ पर हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो स्मॉल के कंसीडर कर लेते हैं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हुआ, हियर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी whose value depends upon system of units, जिसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, whose value depends upon the system of units। तो जो F के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू अलग है, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू अलग है। तो एसआई सिस्टम में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखते हैं इन एसआई सिस्टम। तो जो एसआई सिस्टम जो है उसमें के की वैल्यू किस तरह से वेरी करती होगी, इन एसआई सिस्टम स्मॉल के की जो वैल्यू होती है, ध्यान से सुने, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन साथ में नॉट लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। अब यूनिट अगर आप लोग लिखोगे इसकी तो यूनिट कैसे लिखी जाएगी, 9 × 10⁹। के की यूनिट हमें लिखनी है, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, आर स्क्वायर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 मतलब चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, के एप्सिलॉन नॉट क्या है, हियर एप्सिलॉन नॉट जो है it is epsilon naught is the absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space। और epsilon naught की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12, क्योंकि ये डिवाइड में है और इसकी यूनिट अगर आप लिखोगे तो इसकी बिल्कुल अपॉन पलट जाएगी। तो कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। अब अगर आप इसके डायमेंशंस लिखना चाहते हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप इसका लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट मतलब यहाँ देखिएगा, एसआई सिस्टम में ये वैल्यू हमने तब रखी है जब बीच में इनके कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये तब के लिए है एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब अगर आप इसके डायमेंशंस लिखते हो तो डायमेंशन क्या लिखोगे, ध्यान से समझिए। एप्सिलॉन नॉट कि अगर अपन डायमेंशन लिख रहे हैं तो कूलम मतलब चार्ज। अच्छा, चार्ज के डायमेंशन क्या होता है, शायद वहां पर लोगों ने लिखे नहीं है, तो एक बार और समझ लो। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मतलब अगर आप इसको लिखते हो तो Q की वैल्यू कितनी हो जाना चाहिए, I इंटू टी। I करंट के लिए डायमेंशंस होते हैं एम्पियर, टी टाइम के लिए होते हैं टी। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, इसके लिए चार्ज के डायमेंशन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, AT। और ऊपर की तरफ कूलम्ब स्क्वायर है, ऊपर की तरफ कूलम्ब स्क्वायर है, तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीन्स ml t माइनस 2 L2। अब जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन जो निकल के आएंगे वो होना चाहिए m माइनस 1 L माइनस 3 T 4 A2, ये होना चाहिए। देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो। m माइनस 1 L माइनस 3 T ऊपर जाके 4 और A2 ये इसके डायमेंशंस निकल कर आएंगे। ये एप्सिलॉन नॉट है। एससीवी में पहला क्वेश्चन इसका यही दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या हैं इस चैप्टर में। तो ये इसके डायमेंशन निकलेंगे। फिर हमें ये देखना है, अभी तो सिस्टम में कोई दूसरे दो चार्जों के बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं था, लेकिन अगर इनके बीच में कोई मीडियम होता तो इफ एनी मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा है पहले। इफ एनी मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस, तो यदि इन दो चार्जों के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो इफ एनी मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस जगह पर स्मॉल k की वैल्यू जो लिखो, वो स्मॉल k की वैल्यू आपको लिखना है वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। अब यहाँ एप्सिलॉन r क्या है, फिर एप्सिलॉन r इज relative permittivity of medium। रिलेटिव परमिटिविटी है ये किसी मीडियम की। असल में जो एप्सिलॉन r है, इस एप्सिलॉन r को आप के कैपिटल के जो कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके बराबर भी लिख सकते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, एप्सिलॉन r ना लिख के लिख सकते हो। या फिर हम इस एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इसको टोटल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जो कि एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो आप इस वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो अगर आप एप्सिलॉन लिखते हो तो ये हमारे पास ये टोटल एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी निकल आई। अब इसको समझिएगा क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की हमेशा एप्सिलॉन r जो है वो किसके बराबर या किसके इक्वल हो सकती है, k के हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर एप्सिलॉन r या k की वैल्यू अगर आप देखो तो ये हमेशा एप्सिलॉन r जो कि k के बराबर है इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर वैक्यूम के लिए 1 होगी, मतलब खाली जगह अगर होगी तो उसकी वैल्यू 1 है। अब अगर इसके मीडियम होगा तो डेफिनेटली k या एप्सिलॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी है फॉर एनी
मीडियम, अगर कोई सा मीडियम है तो उस कंडीशन में के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर एयर है तो इसकी वैल्यू 1.003 है, किसके लिए? फॉर एयर के लिए। तो लगभग एयर और वैक्यूम के लिए हम 1 ही मान लेते हैं। अगर कोई मेटल है, पानी के लिए यही वैल्यू 3 से 4 के बीच में कुछ होती है। और अगर मेटल है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अगर उनके बीच में कोई मेटल सरफेस आ जाए तो इंफिनिटी होगी। तो अगर हम इसमें टोटल फोर्स लिखें तो फोर्स की वैल्यू जो अब होना आना चाहिए वो कितनी होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन आर या फिर के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये टोटल फोर्स जो होगा ये किस में आएगा? न्यूटन में, क्योंकि एसआई सिस्टम में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 होगी। अगर कोई मीडियम है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। अब इसी तरह से जैसे अभी अपन ने ये पूरा लिखा है इन एसआई सिस्टम, नाउ इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। अगर आप सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो उसी स्मॉल के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 मानी गई है। तो उस केस में जो आप फोर्स लिखोगे, फोर्स अगर आप लिखोगे तो उस कंडीशन में वो होना चाहिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? डाइन में होगी। और अगर कोई मीडियम है तो 1/k हम इसके साथ रख सकते हैं। तो ये कूलम्स लॉ है जो कि काफी हद तक सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ।